ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को हम ध्यान करेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 11 पद से। लूका 17 अध्याय उसका 11 पद से। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारा जीवन में अनुग्रह और आशीष करे। आइए हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, यहाँ पर 10 कोढ़ी के बारे में लिखा गया है। ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम से जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। समरिया और गलील से होकर बीच में से होकर जा रहा था यीशु मसीह। और किसी गांव में प्रवेश करते समय, किसी गांव में, एक गांव था, यीशु मसीह उस गांव में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो मेरे को लगता है गांव के बाहर ही रहेगा। प्रवेश करते समय या तो फाटक, गांव का एक फाटक रहेगा, मतलब गांव तो अंदर रहा, लेकिन गांव में घुसने से पहले एक फाटक रहता है और उसी फाटक के पास 10 कोढ़ी हैं। 10 कोढ़ी हैं। और हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह को देखते हैं तो लोग चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, 10 कोढ़ी अगर उनका जीवन को अगर देखेंगे, कूड़ का बीमार से ग्रसित है। कूड़ कहां से आया मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, कूड़ एक श्राप है। इनके जीवन में श्राप पड़ा है। कुछ पाप किए होंगे, पाप के चलते श्राप आता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आदम हवा ने जब फल को खाए, खुद तो श्रापित हुए, उसके चलते सांप श्रापित हुआ, भूमि श्रापित हुआ। श्राप जनरेशन तो जनरेशन चलता रहा। और उसका बाद हम देखते हैं, अगर आप दूसरा राजा का किताब को पढ़ाई करेंगे, वहां पर एलिसा एक प्रभु के दास थे, उसके दास एक दास थे, उनके दास था गेहजी। नामान कोढ़ी के बारे में भी लिखा गया है। नामान कोढ़ी चंगाई पाने के लिए एलिसा के पास आया था और बहुत सारा धन दौलत लेकर आया था मेरे प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा उसके पास कुछ भी नहीं लेता है, वो ऐसे ही रिटर्न जा रहा था। तो गेहजी देखा, उसके मन में लालच आया और उस नामान कोढ़ी से कुछ लेकर आया, कुछ धन संपत्ति, वस्त्र, कुछ सोना चांदी लेकर आया, अपने घर में रख दिया। तब हम देखते हैं कि गेहजी जब वहां से लेकर आ रहा है तो एलिसा गेहजी को पूछा, तू कहाँ गया था? उस पद को निकाल के हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय को निकालेंगे। 25 पद से। तब वो भीतर आ जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिसा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था।
क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरा वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिम के शाश्वत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। मेरे प्रिय, यहाँ देखें कि गेहजी को कोढ़ हो गया, श्राप मिला उसको। उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? प्रभु का सेवकाई करना, प्रभु का मर्जी में चलना। उस टाइम हम देखते हैं कि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है, लेकिन ये किस काम में व्यस्त है? ये संसारिक कामों में व्यस्त है। लोभ, उसका मन में लोभ आया, लालच आया, इस काम में व्यस्त है। इसलिए तो एलिशा बोला 26 पद, उसने उनसे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हम देखें कि गेहजी को कोढ़ लग गया। मेरे प्रियो, श्राप के चलते कोढ़ आता है। क्या है कोढ़ की बीमारी? मेरे प्रियो, कोढ़ का बीमारी एक ऐसा बीमारी है मेरे प्रियो, मतलब आपके हाथ में, आपके पैर में, जहां भी हुआ होगा वो जगह में अगर आप पिन भी मारेंगे तो एहसास नहीं होगा, मतलब आपको मालूम नहीं चलेगा। शून्य, आपका बॉडी पूरा शून्य हो जाएगा। घाव में लिक्विड निकलता है, मैंने पूरा बदबू देता है। और कोढ़ी लोगों का, मैंने कोढ़ी उस जमाने में जिसको कोढ़ होता था उनको गांव से बाहर निकाल देते थे। गांव के बाहर एक फाटक रहेगा और कहाँ रहेगा, वहां जाकर उनको रहने के लिए बोलते हैं। मैंने उसके साथ, मैंने कोई उसको छुएगा भी नहीं। तो जो भी उसके सामने से अगर गुजर रहा है तो वो लोग चिल्लाते हैं कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। तो लोग को पता चल जाता है कि कोढ़ी है, तो साइड होके चले जाते हैं। मैंने उनका दयनीय अवस्था, मेरे प्रियो, ये 10 कोढ़ियों का दयनीय अवस्था, परिवार छोड़ दिया है, अकेलापन का जीवन है, हालत खराब है, खाने को नहीं, अच्छा वस्त्र नहीं, मैंने उनका जीवन पूरा शून्य हो गया, मतलब बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, कितने दिनों से लोग मतलब ऐसा ही हालत में है, अपनी हालत में ही, मैंने ऐसे ही सिचुएशन में है, बदतर जिंदगी हो गया है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज का डेट में अगर हम देखेंगे, आज हमारा जीवन भी ऐसा है। अगर आपका जीवन में ऐसा हालत है, आप निराशा हो गए, हताश हो गए, आपका कोई उम्मीद नहीं है, आप प्रोग्रेस करने नहीं पाते हो, आपको नौकरी नहीं मिलता है, बच्चा नहीं होता है, परिवार में अशांति का वातावरण है, आप अकेलापन महसूस करते हो, आपको ऐसा बीमारी लगा हुआ है जो आपका उम्मीद ही छोड़ दिए हो। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन में ऐसा है तो आज का वचन आपके लिए है। आज का टॉपिक है मेरे प्रियो, श्राप से आशीष की ओर। अगर आपके जीवन में ऐसा चल रहा है तो मेरे प्रियो, आज आपके लिए एक आशीष प्रभु रखा है, अनुग्रह रखा है। ये आपके लिए वचन है। आप निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, आप प्रार्थना करके थक गए हो, दान देकर थक गए हो, फिर भी हमारा जीवन में आज कोई उम्मीद नहीं दिखाई देता है, हमारे बाल बच्चों का जीवन में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देता है, नौकरी के क्षेत्र में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देता है, बिजनेस के क्षेत्र में आज बिजनेस हमारा शून्य हो गया, बिजनेस में कोई तरक्की नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा बाल बच्चे में तरक्की नहीं दिखाई दे रहा है, आज हमारा बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो गए हैं, शून्य हो गए हैं। तो मेरे प्रिय, आज का वचन आपके लिए है। हम देखें, ये 10 कोढ़ी फाटक के पास है, 10 के 10 है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह फाटक से गुजर रहा है तो उनको दिखाई पड़ा, उनको मालूम चल गया कि ये ही हमारा प्रभु है। उनको विश्वास किया मेरे प्रिय, यही हमारा प्रभु है। और वो चिल्लाने लगे, मतलब प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, उनका प्रार्थना का क्वालिटी को देखिए। उन्हें बोलते कि हमें चंगा कर, प्रभु हमको चंगा करने बोलते, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना अगर करना है, आपको दया का मांगना, दया से प्रभु का दया मांगना है, प्रभु का कृपा मांगना है। यीशु उनको देखा, और यीशु उनको कहता है,
जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। मेरे प्रियो, उनका विश्वास इतना मजबूत था, वो लोग सवाल भी नहीं किए, पहले तो प्रार्थना किए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। ऐसा मौका नहीं आया था उनके जीवन में, लेकिन एक मौका आया, एक समय आया मेरे प्रियो। आप लोगों को बोले यही हमारा समय है, यही हमारा मौका है। इस मौके को अगर हम हाथ छोड़ देंगे, इस मौके को अगर गवा देंगे, हमें और समय नहीं मिला है। मेरे प्रियो, आज यीशु उनके जीवन से गुजर रहा है, उनके सामने से गुजर रहा है, उनको मौका मिला, आज हमें मौका मिला, तो एक चित होकर लोगों, एक मन होकर लोगों चिल्लाए। उनके मन में कोई खोट नहीं है मेरे पे, कोई एक ही नहीं बोलता है कि है नहीं चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाएंगे, हम लोग कोड़ है, हाँ क्या मालूम हमारा प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। सब एक मन होकर उनका जीवन में आया, एक माइंड में आया, अरे ये तो चंगा करने वाला इश्यू है, वो तो जहां जाता है वो लोगों का, उसका पीछे भीड़, किसको चंगा किया, उसको चंगा किया, उसको चंगा किया। तो इनके मन में एक विश्वास आ गया मेरे प्रियो, इनके मन में एक निश्चित हो गया, ये निश्चित हो गए और चिल्लाने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। नहीं बोले प्रभु हमको चंगा करो, बोल दूर में खड़े हैं, मालूम है कि अगर पास में जाएंगे तो अशुद्ध, मतलब अशुद्ध है, छू नहीं पाएंगे। तब हम देखें, जब यीशु ये बात को सुना, उनका प्रार्थना को सुना, मेरे प्रियो, एक कोढ़ी लोगों का जीवन टूट गया था पूरा। कोई आशा नहीं है, शायद हम इसी हालत में ही रहेंगे, कोई उम्मीद नहीं है, इसी हालत में रहेंगे। हमारा परिवार के बारे में चिंता, कोई पिता के बारे में चिंता, बाल बच्चों के बारे में चिंता, अपने बीवी के बारे में चिंता। लेकिन एक उम्मीद आया है, एक आशा आया है, विश्वास किया है, आशा। एक वचन को निकालेंगे, इब्रानी का किताब अगर आप पढ़ाई करेंगे 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय और उसका 1 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ये 10 कोड़ी आशा की है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वे लोग अनदेखी विश्वास किए मेरे प्रियो, लोगों ने आशा की और चिल्लाए, प्रार्थना की। हमारा प्रार्थना विश्वास के साथ होना है और निश्चय करना है कि ये कर सकेगा, इसके द्वारा हो सकेगा, क्योंकि ये प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। लोग चिल्लाए, उनका विश्वास हो गया मेरे प्रिय, वो निश्चित हो गए, आशा के साथ चिल्लाए। और अगर इसका 5 पद को पढ़ाई करेंगे, 6 पद को, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का दृष्टि इनके ऊपर गिरा, यीशु मसीह का दृष्टि इन पर गिरा। इसमें से उनको रोको कर चंगा नहीं किया मेरे प्रिय, बोला नहीं कि तुम लोग 10 कोड़ी हो, मैं तुम पर दया करता हूं, ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं चिल्लाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसे किसी को चंगा नहीं करता मेरे प्रिय। वो हमारा हृदय को देखता है, हमारा हार्ट को देखता है कि हमारा अंदर में कितना विश्वास है। वो लोग उनको प्रभु कहा, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, अपने आप को याजक को दिखाओ बोला। नहीं बोला कि ठीक है रहो, मैं तुमको हाथ पकड़ता हूं, हिलाता हूं, प्रार्थना करता हूं, तुम चंगा हो जाओगे। आज का विश्वास को अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, आज मनोभावना को देखेंगे, कोई पास्टर अगर हमको छू देगा, हम लोग सर पर हाथ रख देगा तो हमें चंगाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। ये लोग चिल्लाए, दया का भीख मांगे, दया मांगे, परमेश्वर से हमें दया मांगना मेरे प्रिय, हम पर दया कर प्रभु, हम पर कृपा कर। प्रभु दया किया मेरे प्रियो। वो लोगों को बोला, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ।
मेरे प्रिय, उनका विश्वास को देखिए, लोगों ने प्रभु को सवाल भी नहीं किए कि प्रभु पहले चंगा कीजिए, उसके बाद जाके हम याजकों को दिखाएंगे। ऐसा भी नहीं किए मेरे प्रिय। 10 को 10 एक ही मन है। आज कलीसिया में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है जानता ना? कलीसिया में किसी का मन एक नहीं, उसका मन अधर, उसका मन इधर, उसका मन इधर। इसीलिए आज कलीसिया में एक कोड़ का बीमारी लगा हुआ है। लेकिन इनका मन को देखिए मेरे प्रिय, इनका मन को देखिए, एक मन है, एक चित्त है, कोई भी सवाल नहीं करता है। कोई 10 जन है, 10 जन में से कोई नहीं बोलता है पहले तू बोलना, पहले यीशु मसीह को बोल, पहले चंगा कीजिए, उसके बाद हम जाएंगे याजक को दिखाएंगे। कोई भी नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। 10 का 10 का मन एक है, 10 का 10 विश्वास एक है, 10 का सोच एक है, 10 का थिंकिंग थॉट एक है मेरे प्रियो। 10 चले एक साथ। जब बोला यीशु मसीह जाओ अपने को याजकों को दिखाओ, पहला पॉइंट है लोगों दया का भीख मांगे, प्रार्थना की। आपका प्रार्थना का क्वालिटी में आपको प्रभु को दया मांगना है। प्रभु के सामने कोई सामान का लिस्ट मत रखिएगा मेरे प्रिय। आपका मन अगर शुद्ध नहीं रहेगा, आपका मन अगर खराब रहेगा, आप जितना प्रकार का प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना को प्रभु सुनेगा नहीं। इनका प्रार्थना को प्रभु क्यों सुना? इनको प्रभु परखा। प्रभु चाहता तो साथ साथ वहां पर चंगा कर सकता था, क्योंकि उसने अपने मुंह के द्वारा सारा सृष्टि को बनाया है मेरे प्रियो। खाली लाजर बाहर निकल आ बोला तो लाजर बाहर निकल आया मेरे प्रियो। क्या इनको चंगा नहीं होता? जस्ट अंधा को बोला जा तेरा विश्वास के अनुसार चंगा हो जा, बोला अंधा चंगा हो गया। क्या इनको नहीं बोलता? प्रभु यहाँ पर एक बात को हमको सिखाना चाहता है, एक बात को बताना चाहता है कि ये लोगों का अंदर में क्या कैसा विश्वास है। तो हम देखें मेरे प्रिय, वो लोग जैसे ही वचन को सुने, वो लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार, सेकंड पॉइंट है, वो लोग आज्ञाकारी बने मेरे प्रियो। जाते 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 ये लोग शुद्ध हो गए, ये लोग चंगाई को हो गई। पहला पॉइंट है दया का प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना में प्रभु को दया मांगना है। सेकंड पॉइंट है उनका आज्ञा पालन करना है। ये 10 परमेश्वर यीशु मसीह का बात को सुने, आज्ञा को माने। अलग चाह रहे हैं, संदेह नहीं कर रहे मेरे प्रियो। संदेह वही करता है पहले मिले उसके बाद हम याजकों को दिखाएं, पहले मिल जाए उसके बाद हम आराधना करेंगे, पहले मिल जाए उसके बाद हम गीत गाएंगे, प्रभु का गीत गाएंगे, पहले मिल जाए हम बाइबल पढ़ेंगे, पहले हमको आशीष दो उसके बाद हम आपका आराधना करेंगे। ऐसा सोच है आजकल का डेट में। वो लोग रास्ते में चलते चलते शुद्ध हो गए मेरे प्रियो। सेकंड पॉइंट, मतलब वो लोग परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बने। और थर्ड पॉइंट, वो लोग विश्वास किए। चलते चलते विश्वास किया है, चलते चलते विश्वास की, चलते चलते लोगों को चंगाई पाया गया। ये विश्वास की, ये विश्वास किया है। पहले मिल जाए तब हम आपको धन्यवाद करेंगे, पहले मिल जाए प्रभु हम आपका गीत गाएंगे, पहले मिल जाए हम सब कुछ करेंगे। ये विश्वास नहीं है मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आता है? हमें आज चंगाई क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम संदेह में रहते हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह जो आज्ञा हमें देता है उस आज्ञा को हम फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। इसलिए हमें चंगाई नहीं मिलता है, इसलिए हमें आशीष नहीं मिलता है, इसलिए हमारा जीवन में आज कोड़ का जैसा शून्य दिखाई देता है। हम देखें मेरे प्रियो, ये लोगों का विश्वास देखिए, 10 कोढ़ियों का विश्वास को देखिए। वो लोग रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते उनका विश्वास इतना मजबूत था, ये लोग चंगा पा गए। पहला पॉइंट है प्रार्थना की, दया का मांगे, प्रभु से दया मांगे, कृपा मांगे, प्रभु हम पर दया कर। मेरे प्रियो, जो प्रभु से दया मांगता है उसके अंदर में पश्चाताप रहता है। आपके अंदर में अगर पश्चाताप नहीं है, आप अपने हृदय को जब तक नहीं टुटाएंगे,
वो लोग टूट गए थे मेरे प्रिय, उनको निराश थे, पूरा हताश थे, कोई उम्मीद नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, हम गए, हमारा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया है। उनका प्रार्थना हम पर दया कर, इसका मतलब क्या? दया कौन मांगता है? जो गुनाह करता है, जो पाप करता रहता है, जो उसका मन टूट गया होता है, वही दया मांगता है, वही दया का भीख मांगता है। प्रभु दया कीजिए, प्रभु हमें पर कृपा कीजिए। जिस प्रकार हम देखते हैं, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए थे, एक फारसी था और एक चुंगी लेने वाला था। तो मेरे फिर वहां पर देखें कि फारसी क्या प्रार्थना करता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता, मैं दान देता हूं, मैं उस व्यक्ति के तरह अंधेर करने वाला नहीं हूं। तब चुंगी लेने वाला दूर में ही खड़ा रहा और बोला कि प्रभु मैं पापी हूं। इसका मतलब कि हम जब अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, अपने मिस्टेक को कबूल करते हैं, हम अपने भूल को कबूल करते हैं, तो परमेश्वर का दया हम पर आता है। ये 10 कोढ़ी को पता था कि वो माने हम गुनाह किए, हमें पाप किए, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर। तब प्रभु ने कहा जा अपने आप को याजकों को दिखाओ। परमेश्वर का दया हुआ मेरे प्रिय, दृष्टि हुआ कि उनका मन साफ था, सच्चे हृदय से वो प्रभु को पुकारे, दया का भीख मांगे। जब फारसी चुंगी लेने वाला मंदिर में गए थे तो चुंगी लेने वाला दूर से ही खड़ा रहा, कि कहाँ खड़ा था? पास में नहीं गया था, दूर में खड़ा रहा और बोला प्रभु मैं पापी हूं। तब यीशु ने कहा, किसने प्रभु का आशीष को लेकर गया? वो सेकंड वाला, चुंगी लेने वाला। मेरे प्रियो, ये 10 कोढ़ी चिल्लाए चिल्लाए चिल्लाए, कोई कुछ कहे या ना कहे, हम जानते कि ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारा मुक्तिदाता है, इसके पास ही चंगाई है। वो जान लिए मेरे प्रियो, और बोला प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्योंकि मेरे प्रभु उस टाइम जब कूड़ होता था, लेवी का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे तो कूड़ होने से क्या होता है, लोगों को गांव का बाहर भेज देते थे। कैसे पता चलता कि ये लोगों कूड़ से चंगा पाए हैं? तो उसके लिए याजक क्या करता है, उनको टेस्ट करता है, एक रूम में 7 दिन तक रखता है, देखता है कुछ हालत हुआ कि नहीं है। अगर कुछ इंप्रूव हुआ है तो याजक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इनका कोड ठीक हो गया है। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग पूरा ही ठीक हो गए हैं, पूरा ही चंगाई पा गए। उनका जो घाव था सब मिट गया था, उनका हाथ में जो प्रॉब्लम था, जो लिक्विड निकलता था वो भी सूख गया, वो पूरा क्लियर हो गया था। जिस प्रकार नामान कोड़ी जो पानी में डुबकी मारा 7 बार तो उसका शरीर 100 बच्चा का समान हो गया, पूरा जैसा शरीर था वैसा हो गया। तो उसी प्रकार इनका शरीर भी पूरा चंगा हो गया। तो जाते जाते ये लोग चंगा हो गए। तो हमें इस प्रकार का विश्वास करना है। पहले प्रार्थना करना है, उसके बाद आज्ञा पालन करना है, उसके बाद विश्वास करना है। हमारा विश्वास मजबूत रहना, मतलब प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। कोई चीज अगर प्रभु कह दिया है तो हमें उसमें विश्वास के साथ उसको पकड़े रहना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये विश्वास हन्ना के पास था मेरे प्रियो। हन्ना कैसा विश्वास किया? वो बांझ था, उसका संतान नहीं थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हन्ना एक बार मंदिर में आता है और बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करता है। तो एलियाजर उसको देखता है और बोलता है कि या मदिरा पी कर प्रार्थना कर रहा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने दुखों को प्रभु को बता रहा हूँ। जा, तेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया है, तुझे मन चाहे वर मिले बोले। तब हम देखते हैं कि उस दिन से हन्ना उस विश्वास को पकड़े रहा और कभी उदास नहीं रहा। लोग जितना भी उसको कुछ कहे, उसका स्वतंत्र जितना भी उसको कुछ कहे, वो निराश नहीं हुआ, वो हताश, हमेशा आनंद रहा, आनंद रहा, आनंद रहा। प्रभु में सदा आनंदित रहो बल्कि प्रभु क्यों कहता है? वो आनंदित रहा, 9 महीना तक वेट किया मेरे प्रियो। और हन्ना के घर में हम देखते हैं कि हन्ना के घर में संतान आया, एक बच्चा पैदा हुआ और सामुएल भविष्यद्वक्ता के नाम पर इस्राएल का भविष्यद्वक्ता बना मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हन्ना का वैसा विश्वास था मेरे प्रियो। विश्वास करके चला गया, विश्वास करके चला गया, विश्वास के साथ और चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है। आज भी हमें ऐसा विश्वास करना मेरे प्रिय। अगर आपके जीवन में संतान नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, उम्मीद नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूं आज का वचन आपके लिए है। आप ऐसा विश्वास कीजिए, आपके गर्भ को प्रभु जिला देगा।
वो सारा का गर्भ को भी जला दिया मेरे प्रियो, हाना का गर्भ को जला दिया। हाना का एक ही बच्चा नहीं पैदा हुआ, और भी बच्चा पैदा। अगर दूसरा सामुएल, पहला सामुएल का किताब का पूरा पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है 2 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां और भी बच्चा प्रभु उनको दिया। ये है विश्वास के साथ चलना, मतलब विश्वास के साथ को कर्म को ऐड करना, माने परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। इसको कहा जाता है चल चल कर विश्वास, चलते चलते विश्वास। वॉक विथ फेथ, वॉक इन फेथ। तो मेरे देखिए ये 10 कोढ़ी जाते चंगाई हो गया, चंगाई हुआ इनके जीवन में। तीन बातें हुआ। पहला हुआ ये लोगों दया का भीख मांगे, प्रभु से दया का, कृपा का भीख मांगे। उसका बाद हम देखते हैं लोगों आज्ञाकारी बने, जो परमेश्वर जो इसमें से उनको कहा वही बात को पालन किए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये लोगों पूरा विश्वास के साथ चल रहे थे, विश्वास का कदम को डाल रहे थे, और रास्ते में ही उनको चंगा मिल गया। 4 नंबर पॉइंट, चंगा मिला। और 5वां पॉइंट को हम देखते हैं, यहां लिखता है तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे सब से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे सब से एक जन देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, और याजक के पास कोई जरूरत नहीं है। वो 9 जन को भी बोला होगा कि चलो हम लोग चंगा तो हो गए हैं, और याजक के पास क्यों जाएंगे, बड़ा तो याजक वहां पर खड़ा है, चलिए वहां पर यीशु के पास चलिए, हम उसको धन्यवाद देंगे, उसका स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। इसका मन में आंदोलन हुआ मेरे प्रियो। क्या हमारा मन में ऐसा आंदोलन होता है? हमारे जीवन जब आशीष होता है, प्रभु को जो आशीष करता है, जो असंभव चीज को संभव हमारे जीवन में करता है, बिजनेस के क्षेत्र में हो, हमारा पारिवारिक के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में प्रभु अगर हमको आशीष देता है, कि हमारा मन ऐसा आंदोलित होता है कि हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु को स्तुति करेंगे, हम प्रभु को प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रिय 9 को 9 बोले हम नहीं जाएंगे, हम पहले जाते हैं, भेंट घाट करके आते हैं, याजक को दिखाएंगे, उसके बाद अपना परिवार को साथ मिल के आएंगे, उसके बाद हम धन्यवाद देंगे। ऐसा सोचे होंगे वो, ऐसा बोले होंगे इसको। लेकिन ये बोला नहीं, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे बोला, जिसने मुझे मेरा भलाई किया है, जिसने मुझे इस दलदल के कीच से निकाला है, जिसने मेरे को परेशानी से निकाला, जिसने मुझे उस नरक से मुझे बचाया है, जो कि हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो गया था, आज हमें जो आशीष मिला है, हम क्यों उसको धन्यवाद दे के मैं रह नहीं पाऊंगा। वो लौट कर आया मेरे प्रियो, और लौट कर आया। 5वां पॉइंट, प्रभु का स्तुति करना, प्रभु का प्रशंसा करना। लेकिन ये 5वां पॉइंट में मेरे प्रियो 9 जन फेल हो गए। चंगाई तो मिला, लेकिन प्रभु के पास लोग लौटे नहीं। आज का दशा ऐसा है, चंगाई मिलता है लेकिन हम प्रभु के पास लौटते नहीं हैं। आशीष हमें मिलता है, हम प्रभु के पास नहीं लौटते हैं। हम संडे चर्च को भी मिस कर देते हैं, हम संगति को मिस कर देते हैं, हमारा बिजनेस को हम ज्यादा इंपोर्टेंट देते हैं, हमारे परिवार को ज्यादा इंपोर्टेंट देते हैं, सांसारिक बातों को ज्यादा इंपोर्टेंट देते हैं। आज का कलीसिया का दशा ऐसा ही दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो। क्या बोला यीशु ने? अगर हम पढ़ाई करेंगे 17 पद, 17 का 17, लूका 17 का 17। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहां हैं? यीशु दुखित हुआ मेरे प्रिय। क्या 10 जन चंगा नहीं हुए? वो 9 जन कहां गए? मेरे प्रियो, आज 2 कैटेगरी के विश्वासी हैं, 2 कैटेगरी के। एक सेल्फिश है और एक सेल्फिश नहीं है। एक प्रभु के लिए जीता है और एक प्रभु के लिए नहीं, संसार के लिए जीता है, अपने लिए जीता है। ऐसा विश्वासी आज दिखाई देते हैं कलीसिया में, 2 प्रकार का। जब आशीष मिल जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। जब बच्चा नहीं होता है, बच्चे के लिए हम उपवास करते हैं, प्रभु का संगति में बना रहते हैं, गिरजा कंटिन्यू आते रहते हैं। जब बच्चा मिल जाता है, हम टोटली ही भूल जाते हैं प्रभु को। वो संगति कहाँ गया, उपवास कहाँ गया, वो गीत कहाँ गया, वो वचन कहाँ गया, वो चर्च कहाँ गया? चर्च को ही भूल जाते हैं मेरे प्रिय। महीने महीने चर्च को भूल जाते हैं, चर्च में आने नहीं पाते हैं। सांसारिक ब्लेसिंग जब मिल जाता है, आशीष मिल जाता है, ये स्वार्थी है मेरे प्रिय। लेकिन एक व्यक्ति से हम सीखना है जो रिटर्न आया और प्रभु को स्तुति किया, प्रभु का बड़ाई किया। आज प्रभु हमारा जीवन से यही चाहता है, हम उसका बड़ाई करें, हम उसका महिमा करें, हम उसका प्रशंसा करें, हम उसका तारीफ करें। ऐसे 2 व्यक्ति थे मेरे प्रिय बाइबल में। बहुत सारे तो व्यक्ति हैं, लेकिन 2 व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं। दूसरा इतिहास का अगर हम
26 अध्याय को निकालेंगे और उसका 15-16 को पढ़ाई करेंगे। दूसरा इतिहास 26 अध्याय एक राजा के बारे में आज चिंता करेंगे। वो राजा 26 का अगर 14 से पढ़ाई करेंगे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जिया ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मट और कंगूरे पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसने अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर उज्जिया याजक उसे बाद अजया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरे काम नहीं, हारून की संतान और उन याजकों की काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। प्रभु ने इस राजा को बहुत आशीष किया मेरे प्रियो। वो सामर्थी राजा बन गया। प्रभु इतना मदद किया, इतना आशीष किया मेरे प्रियो, पूरा सामर्थी बना दिया। लेकिन इसका जीवन में घमंड आ गया। इसका काम नहीं है धूप जलाने का, लेकिन घमंड क्या करता है मेरे प्रियो, जो काम करना नहीं है वो काम को हम कर लेते हैं। इसलिए उज्जिया का पतन हो गया मेरे प्रियो। उसको फिर कोढ़ हो गया। उसको कोढ़, परमेश्वर का क्रोध आया और उसको कोढ़ प्रभु बना दिया। क्यों? जो उपकार परमेश्वर उसके जीवन में किया था, उस उपकार को ध्यान नहीं दिया। वो अपने बारे में चिंता किया, अपने बारे में घमंड किया। इसलिए वचन में लिखता है, घमंडी को परमेश्वर दूर ही से पहचान लेता है। हिजकिय्याह का जीवन में भी ऐसा मेरे प्रिय, परमेश्वर हिजकिय्याह को बहुत आशीष किया था, बहुत ब्लेसिंग किया था। वो भी, उसका मन भी घमंड हो गया, वो भी घमंड किया, तो परमेश्वर उसको भी दंड दिया। तो मेरे प्रिय, मेरे कहने का मतलब है कि अगर प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु अगर हमें ब्लेसिंग करता है, हमें अनुग्रह करता है, तो हमें परमेश्वर को भूलना नहीं। वो 9 कोढ़ी की तरह होना नहीं मेरे प्रिय। वो लोग चले गए संसार में, वो लोग चले गए अपने परिवार में चले गए, लेकिन यीशु मसीह के पास लौट कर नहीं आए। जो परमेश्वर, जो यीशु उनको चंगा करने का जो रास्ता दिखाया, जो मार्ग दिखाया, जो उनको चंगा किया, के पास तो आना चाहिए। आज बहुत सारा लोग ऐसे हैं, स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। आपसे मदद मांगेंगे, आपसे काम जब खत्म हो जाएगा वो आपको पूछेंगे नहीं। ऐसे ही लोग आज बहुत हैं। अंतिम समय में मेरे प्रियो, तिमोथी कहता है कि अंतिम समय में बड़ा कठिन समय आएंगे। दूसरा तिमोथी को अगर निकालेंगे, वहां यही बात को लिखा गया है। दूसरा तिमोथी 3 का 1 पद से पढ़ाई करेंगे। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। कृतज्ञ मतलब क्या है? मतलब थैंक्स नहीं कहेंगे, धन्यवाद नहीं कहेंगे। आपने हमारा इतना मदद किया, आपका धन्यवाद हो, ऐसा नहीं कहेंगे। आपसे काम जब निपट जाएगा मेरे प्रिय लोगों, आपको भूल जाएंगे। ये अंतिम समय का लक्षण है। ये जो 9 कोढ़ी रिटर्न नहीं आए मेरे प्रिय, आज कलीसिया को अगर ध्यान करेंगे, आज प्रभु से आशीष पाने के बाद आज बहुत सारा विश्वासी पीछे हट गए हैं मेरे प्रियो। कोई बिजनेस में लिप्त हो गया है, कोई नौकरी में लिप्त हो गया है। नौकरी के लिए कितना प्रार्थना, वो पास्टर मंडली उसके लिए प्रार्थना करता था। जब नौकरी मिल जाता है तो बैक हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते हैं। इतना मतलब इतना बिजी हो गया है मेरे प्रिय आज मनुष्य जाति। प्रभु क्या चाहता है हमसे? तुम्हारा मेल बलि होम बलि मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा हृदय का बलिदान चाहिए मेरे प्रिय। धन्यवाद करना क्या, प्रभु का स्तुति करना क्या, प्रभु का प्रशंसा करना क्या, हृदय का बलिदान है मेरे प्रिय।
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरा महिमा करता है, बोलता है वचन में। इनको श्राप था, श्राप से आशीष की ओर, मतलब श्राप से आशीष में कन्वर्ट हो गया मेरे प्रियो। आशीष उसको मिला, लेकिन आशीष देने वाले को लोगों पहचाने नहीं पाए। केवल एक ही जन पहचाने पाया। आज एक ही जन, मतलब 10%, बाकी 90% बेक। आज 90% प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हैं, ऊपर मन से करते हैं, दबा दबा कर करते हैं, हृदय से नहीं करते हैं। गिरजा ऊपर मन से जाते हैं, मजबूरी से गिरजा जाते हैं ना, संडे है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है तो जाना पड़ेगा। और कोई के संडे के जाते ही नहीं है। जो धन्यवाद नहीं देता है मेरे प्रिय परमेश्वर को, वो सच्चा विश्वासी नहीं है। प्रभु आपको उद्धार किया, प्रभु आपको नरक से बचाया, प्रभु आपको कोढ़ी से बचाया, आपको प्रभु मौत से बचाया है। तो मेरे प्रियो, हर दिन प्रभु का स्तुति, हर दिन प्रभु का प्रशंसा, हर दिन प्रभु का धन्यवाद करना है। हमें हर दिन उसका आज्ञा का पालन करना है। जब 10 कोढ़ी जब पुकारे, एक साथ पुकारे, एक मन होकर पुकारे, एक चित होकर पुकारे, चले भी तो, जब प्रभु बोला जाए याजकों को दिखाओ, तो विश्वास में चले, एक ही मन होकर चले, एक ही विश्वास में चले। आज्ञा भी पालन किए तो एक ही मन से आज्ञा पालन किए। उसके बाद हम देखते हैं चंगाई भी मिलता है उनको, चंगाई भी मिलता है, चार नंबर पर चंगाई मिल जाता है। लेकिन 5वां नंबर पॉइंट में मेरे प्रियो, जब धन्यवाद देने का नौबत आता है तो 9 आते नहीं धन्यवाद देने के लिए। केवल एक ही व्यक्ति आता है धन्यवाद देने के लिए। आज ऐसा ही सिचुएशन है मेरे प्रियो। प्रभु और 9 को ढूंढ रहा है। 9 आप कहाँ हो? क्या संसार में बिजी हो? क्या दारू के भट्टी में बिजी हो? क्या पाप में बिजी हो? क्या गलत कामों में बिजी हो? क्या अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गए हो, तो अपना नौकरी में इतना व्यस्त हो गया, अपना बिजनेस में इतना व्यस्त हो गए हो कि तुम मुझे धन्यवाद भी दे नहीं पाते हो? प्रभु यही बात से आज दुखित है मेरे प्रियो। हमको प्रभु को धन्यवाद देना है, उसका स्तुति करना है, उसका महिमा करना है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसका स्तुति करो, उसका प्रशंसा करो। दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहता हूँ और निरंतर मेरे मुख से उसका स्तुति होता रहता है। प्रभु हमसे धन्यवाद का बलिदान चाहता है मेरे प्रियो। पहला पॉइंट है, हमें प्रार्थना करना है, दया मांगना है प्रभु से। सेकंड पॉइंट है, हमें उसका आज्ञाकारी बनना है, उसका आज्ञाकारी बनना, उसका वचन को फॉलो करना है, उसका वचन के अनुसार चलना है। तीसरा पॉइंट है, हमें विश्वास में मजबूत होकर रहना है। अगर हम चल रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं, तो हमें विश्वास के साथ हमें चलते रहना है। थर्ड पॉइंट में आपको आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, बरकत मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट में चंगाई मिलेगा, बरकत मिलेगा, आशीष मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट में प्रभु चाहता कि हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। प्रभु हमारे जीवन में यही इच्छा करता है मेरे प्रियो। जब तक ये श्वास है, जब तक ये जीवन है, ये प्रभु का दान है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जिंदा हैं। ये प्रभु का अनुग्रह कि इतना बड़ा करुणा चला गया, लेकिन प्रभु हमें कुछ हानि होने नहीं दिया। कि हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाएंगे उसके लिए? मेरे प्रियो, आज का वचन अगर आप सुन रहे हो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। अगर आपके जीवन में निराशी, हताश से आपका मिनिस्ट्री बढ़ता नहीं है, आप परिवार में अशांति के वातावरण, परिवार में ऐसे हो गए कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा बाल बच्चा का कुछ नहीं हो सकता, अगर आपका डिवोर्स हो गया है मेरे प्रियो, शादीशुदा जीवन बेकार हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, संतान नहीं हो रहा है, तो आज का वचन आपके लिए ही है। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। आपका प्रार्थना को सही कीजिए, प्रार्थना का क्वालिटी में प्रभु को दया मांगिए, अपने पापों को, अपने गुनाहों को कबूल कीजिए, तब प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। उसका वचन के आज्ञाकारी बनिए मेरे प्रियो। वचन को पढ़िए, वचन को मनन कीजिए, वचन के अनुसार चलिए, विश्वास में मजबूत रहिए। मिले या ना मिले, लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, यहोवा को विश्वास करूंगा। जिस प्रकार हम देखते हैं सद्रक, मैशक और अबेदनगो का विश्वास को देखिए मेरे प्रियो। राजा क्रोधित हो गया। राजा इसलिए क्रोधित हुआ कि तुम मेरा मूर्ति को अगर दंडवत नहीं करोगे तो मैं आग में गिरा दूंगा। उन लोगों ने बोले आप हमें आग में गिरा दीजिए, जहां भी जो भी कुछ कीजिए, हे राजा हम आपको दंडवत नहीं करेंगे, आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे।
चाहे परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है और बचाने का सामर्थ्य भी रखता है। इसलिए मेरे प्रिय, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में रखना है। लेकिन हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट अगर हमारे जीवन में मेरे प्रियो, तो हमें आशीष मिलेगा। पहला पॉइंट है प्रार्थना अगर करना है तो दया मांगना है, कृपा मांगना है, अपने गुनाह को कबूल करके प्रार्थना। अपराध को छिपा कर हम प्रार्थना ना कर सकें मेरे प्रिय। जिंदगी में गलती किए रहोगे, उसको छिपाते रहोगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु के दास से प्रार्थना करवाते रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। हन्ना अपने जीवन में ठीक से आराधना नहीं करता था, ठीक से प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन वो अपना प्रार्थना का क्वालिटी को चेंज किया। क्या क्वालिटी को चेंज किया? वो पहले बोला मैं रॉन्ग हूं, मेरा जीवन में मिस्टेक है। ये लोग दया कभी क्यों मांगे? क्योंकि ये लोग रॉन्ग थे, इनके जीवन में रॉन्ग हुआ था, पाप हुआ था। इसलिए बोले प्रभु हमको दया कर, प्रभु हमको कृपा कर। तो हमें भी वैसा करना है। अगर हमें आज आशीष नहीं मिल रहा है, चंगाई नहीं मिल रहा है, तरक्की नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है, पारिवारिक सुख नहीं है, आज हमारा विवाह विच्छेद हो रहा है, कारण क्या है? क्योंकि हम अपनी गलती को नहीं मानते। जब गलती को मानेंगे मेरे प्रियो, वचन में लिखता है जो गलती को मानेगा, जो गलती को मानेगा, स्वीकार करेगा, उसका दुआ, उस पर दया की जाएगी, लिखा गया मेरे प्रियो। एक पद को पढ़ते हैं जो आपको मिलेगा, नीति वचन 28 अध्याय 13 पद। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और उस छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दया किस पर की जाएगी? जो अपना अपराध को मानता है। जिस प्रकार 10 कोड़ी अपने अपराध को माने, डायरेक्ट नहीं बोले हे यीशु हमको चंगा कर, हे यीशु हमको हीलिंग कर, हे यीशु हमको ये कर, वो कर, अमका कर। वो लोग जानते थे हम मिस्टेक किए हैं, हम भूल के तो आज हमें ये दंड मिला है, हमको कोढ़ी का रोग मिला है। इसलिए बोला प्रभु हमको दया कर, हे यीशु, हे स्वामी। बोले क्या? बोले हे यीशु, उसके बाद स्वामी फिर बोलते हैं। देखिए इसका उनका अभिवादन को देखिए। लेकिन आज हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? हम तो पूरा ऑर्डर झाड़ते हैं प्रार्थना में। ऑर्डर नहीं झाड़ना है मेरे प्रिय, अपना गलतियों को मानना है, नम्र बनना है, दीन बनना है। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर अनुग्रह कर, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं गुनाह किया हूँ, प्रभु मैं ऐसा किया हूँ तेरे विरुद्ध में, हम पर दया कर। तब इसमें सबको दया करेगा। ये लोगों ने प्रार्थना किए, दया का भीख मांगे, कृपा का भीख मांगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आज्ञाकारी बने। मेरे प्रिय, प्रार्थना करने के बाद हमें वचन का आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। ये नहीं होता है हम लोग का जीवन में, हम वचन को ही फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में विश्वास में मजबूत होकर रहना है। विश्वास के साथ साथ हमें कर्म को करना है मेरे प्रिय, तब जाके चौथा नंबर पॉइंट में आशीष का रास्ता खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। मेरे प्रियो, विश्वास का कदम जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारा जीवन में मिराकल नहीं होगा, हमारा जीवन में आशीष नहीं होगा, हमारा जीवन में समृद्धि नहीं होगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएली जब मिस्र से निकले मेरे प्रिय, जब तक समुद्र समुद्रों से पार नहीं हुए, उनके जीवन में हम देखते हैं कि कोई आशीष नहीं आ रहा है। जब लोगों ने विश्वास का कदम गिराए तो उनके जीवन में मिराकल स्टार्ट हुआ मेरे प्रिय। लोग सब अविश्वासी थे। 6 लाख इसराइली को मूसा लेकर जा रहा था। लाल समुद्र जब 2 भाग हुआ, लाल समुद्र से जब पार हो रहे मेरे प्रियो, उसके बाद प्रभु दिन के समय में बादल का खंभा बनकर, बादल का छाया बनकर उनको सहायता करता था, और रात का अग्नि का ज्वाला बनकर, अग्नि का स्तंभ बनकर उनका मदद करता था, उनको अग्नि देता था, उनको उजाला देता था, मन्ना दिया, चट्टान से पानी लिया, मांस खाने को इच्छा लगा, मांस दिया। ये कब हुआ? जब विश्वास के कदम ही लोगों ने आगे बढ़ाए। तो हमारा जीवन में भी, हमारा विश्वास के जीवन में हमें विश्वास का कदम बढ़ाना है वचन के अनुसार, कोई मनुष्य के अनुसार नहीं मेरे फिर, कोई मनुष्य के अनुसार नहीं। गलत काम करके हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, सही काम करके हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं जब ये तीन चीज उनका जीवन में हुआ, तो उनके जीवन में लोगों ने देखे कि हमको चंगाई मिल गया है। जब चंगाई मिल गया है तो 5वां काम, आपको प्रभु को धन्यवाद देना। नित्य नित्य हर दिन आपको प्रभु को धन्यवाद देना। क्या प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हर सुबह। मेरे प्रियो, अगर प्रभु को आप धन्यवाद नहीं देते तो इसका मतलब आप सेल्फी हो, स्वार्थी हो, डिंगमार हो, घमंडी हो,
जिस प्रकार तिमोथी में लिखता है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई करेंगे। अंतिम समय में भयानक समय आएगा, कठिन समय आएगा, लोग लोभी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, कृतज्ञ मतलब किसी को धन्यवाद भी नहीं देंगे। आप किसी का मदद किए होंगे, आपको धन्यवाद भी नहीं देगा। ऐसा समय आ रहा है, आज दिखाई भी दे रहा है मेरे प्रियो। आप इतना मदद किए होगे, खुद भी नहीं खा के उसको खाना देते रहोगे, लेकिन वो बाद में आपको क्या करता है, धोखा दे देता है। इसी प्रकार आज यीशु मसीह को आज सब धोखा दे रहे, परमेश्वर को सब धोखा दे रहे हैं। प्रभु उनको बहुत अनुग्रह करता है, बहुत आशीष देता है, लेकिन वो लोग प्रभु को ही भूल जाते हैं, चर्च को ही भूल जाते हैं, पास्टर को ही भूल जाते हैं, वचन को ही भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु बोला, ये 9 कहाँ गए? क्या 10 चंगा नहीं हुए? 10 को क्या चंगाई नहीं मिला? एक ही व्यक्ति लौट कर आ रहा है। इसी से क्या पता चलता है जानते हैं ना, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का सच्चा आराधना करने वाला, प्रभु का आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाला केवल 10% है, बाकी 90% है आज प्रभु से दूर है। अगर कलीसिया को भी ध्यान दोगे ना, तो 10% प्रभु का सच्चा आराधना करते हैं, बाकी 90% दिखावटी करते हैं, दिखावा करते हैं। प्रभु हर एक का हृदय को जानता है मेरे प्रिय, हर एक का मन को जानता है, लेकिन प्रभु कहता है कि 9 अगर कहाँ है तो लौट के आ जाए, 9 के 9 लौट के आ जाए। प्रभु हमें ये सिखाता है। अगर आप धन्यवाद नहीं देते हो मेरे प्रियो, आज ये वचन सुनने के बाद आप रेगुलर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर मिराकल देखना चाहते हो, अगर आशीष देखना चाहते हो, तो आज प्रभु को धन्यवाद देना स्टार्ट कीजिए। पूरे मन से प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, अपने गुनाहों को मानिए, प्रभु से दया का भीख मांगिए। प्रभु आपको दया करेगा, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, आपका बिजनेस पर करेगा, आपकी नौकरी पर करेगा, आपके बाल बच्चों पर करेगा। जो बाल बच्चा आज्ञा नहीं मानते हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं, उन पर भी प्रभु दया करेगा, उनको भी सीधा रास्ता में ले आएगा प्रभु। और आपका शादी अगर नहीं हो रहा है तो प्रभु आपके लिए उत्तम जोड़ा देगा, उत्तम पति देगा, उत्तम कैंडिडेट देगा। अगर ये बातों को अगर अपने जीवन में करोगे तो पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान देकर प्रभु का महिमा कीजिए, प्रभु का बड़ाई कीजिए। ये 3 प्रकार का चीज करेंगे। पहला चीज प्रार्थना करना है। कैसा प्रार्थना करना है? अपना गुनाह को कबूल करना है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। तीसरा पॉइंट, प्रभु का बात को मानना, प्रभु का वचन को मानना। वचन को कब माने? जब वचन हम सुनते हैं तो वचन को अपने हृदय में रखना है और उसी के अनुसार हमें चलना है। थर्ड पॉइंट, हमें पूर्ण तरह से विश्वास करना है। जब तक वो मतलब हो कि ना हो, लेकिन हमें विश्वास करना कि होगा होगा होगा। और चौथे नंबर पॉइंट में आशीष आना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो, ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगा। और 5वें नंबर पॉइंट, आपका काम है प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु का स्तुति करना, प्रभु का प्रशंसा करना। एक विश्वासी का संपूर्ण कर्तव्य यही है, उसको भय करना है, उसको माना। एक पद को निकालेंगे, उसका बाद आज का वचन को विराम देंगे। शोभोपदेशक 12 अध्याय को निकालेंगे, उसका लास्ट पद को पढ़ाई करेंगे, 13-14। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा मेरे प्रिय। प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रिय। आप किस प्रकार आराधना करते हो, किस प्रकार विश्वास करते हो, किस प्रकार वचन में चलते हो, सबका न्याय होगा मेरे प्रिय। क्या धोखा दे रहे हो? क्या दोहरा जीवन काट रहे हो? क्या लिखा गया 13 पद में, शोभोपदेशक 12:13। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जो परमेश्वर का भय मानेगा, आज्ञा पालन करेगा, उसके मुंह से स्तुति निकलता है, वो धन्यवाद करता है, उसका प्रशंसा करता है। आप मुझे जितने भी देख रहे हो, आज प्रभु जो वचन आपके जीवन में डाला है, ये आपके लिए है और मेरे लिए भी है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बनेगा। आइए